Board is there. Thank you. Wow. Secretary, District Legal Services Authority, Leh, extend a very warm and hearty welcome to all of you to this one-day awareness program on mediation for public representatives, prominent civil society members, educationists, heads of NGOs, memberdars and members, panel lawyers and PLVs organized by Mediation and Conciliation Committee, High Court of J&K and Ladakh Legal Services Authority. Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchal, Jal. Thank you so much, sir. Now, I would request Mr. Rajinder Sabru, Coordinator, Mediation and Conciliation, organized for the public representatives of District Leh. We are honored and privileged to have with us Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh, as the chief guest of today's program. I, on behalf of the Mediation and Conciliation Committee of the High Court of Jammu and Kashmir at Ladakh Legal Services Authority and District Judiciary Leh, extend a heartfelt warm welcome to Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired Honorable Lieutenant Governor UT of Ladakh, to this one-day awareness program. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Lieutenant Governor for readily accepting our invitation and consenting to inaugurate this one-day awareness program. Honorable Sir, the subject topic of today's awareness program is very important as it has profound significance in the realm of justice and social harmony. Mediation as a concept is not just a method of dispute resolution between the parties, but is also a mechanism for fostering the harmony in the society. और ये सोचें कि हमने जो सीखा वो आप तक पहुंच गया, तो हमें लगेगा कि हमारी भी जो यहाँ तक पहुंचने की यात्रा है वो सफल हो गई। शांति सबको प्रिय होती है, आंतरिक शांति, मानसिक शांति और वातावरण की शांति।
लद्दाख बहुत खूबसूरत और शांत स्थान है। मैं इस मामले में जस्टिस ताशी राजस्थान का धन्यवाद करूंगी कि हमें उन्होंने यहाँ बुलाया और हमें आप सबसे भी मिलने का मौका दिया। लेकिन जब हम दो लोग आपस में रहते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो हमारे भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद आ जाता है। उस मतभेद को क्या हम हमेशा कोर्ट कचहरी तक लेकर जाएं? एक तो वो रास्ता है जो हम बहुत सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, हमें अपने आप, पहले तो मुझे अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को बनाना होगा इस मामले में मजबूत, कि मेरा मतभेद जिसके साथ है मैं उसके साथ बातचीत करके खुद सुलझा सकूं। अगर मैं नहीं सुलझा सकती तो आप जैसे विशिष्ट गणों के पास जाऊं और आपकी सहायता से उसका हम अनुदान निकालें। अगर नहीं निकलता तो कोर्ट कचहरी तो है ही। सो इस वातावरण को हमेशा शांत बनाए रखने के लिए ही यह एक प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी आज तक सीखे हैं, हम टीचर्स नहीं हैं, हम एडवोकेट्स नहीं हैं, और हमने मीडिएशन सीख कर उस प्रणाली को, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक काम शुरू किया है। मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि क्या हमारे पास रास्ते हैं जिसकी वजह से हम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम उसी का पालन करते रहे। एडीआर के क्या क्या मैकेनिज्म हैं हम उसको समझेंगे। पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे ऑनरेबल जस्टिस तशीर अफ्ताब जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आप जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस का आप पद संभाल रहे हैं। हमें बहुत खुशी है सर, यू बीइंग द सन ऑफ सोइल। और सबसे बड़ी खुशी तो आज इसलिए हो रहा है कि आप जब लद्दाख का दौरा कर रहे हैं और कल हमने आपके जो ऑर्डर जो है कंफर्म्ड होके जो है, जिस ऑर्डर को हमने देखा कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस जो है अभी डेजिग्नेटेड है, आपने कुछ ही दिनों में शायद आप ओथ ले रहे हैं, तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमें अच्छा लगा आपका ऑर्डर जो है जब आप लद्दाख का दौरा कर रहे हैं तब उस वक्त निकल के आया। साथ ही साथ मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर, ये आपके चेयरमैनशिप में दूसरी बार इस तरह का मीडिएशन एंड काउंसलेशन के ऊपर जो है इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है, दोनों प्रोग्राम में जो है मुझे जुड़ने का जो है मौका मिला। इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी था और आज जो है सेकेंड एडिशन में भी जो है यहाँ CABS में जो है इतने सभी लोगों के सामने मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। अभी जिस हिसाब से जो है मैडम वीना रली जी ने बड़ा सरल शब्दों में विस्तार से बताया कि मीडिएशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं भी समझता हूँ मीडिएशन आज के दौर में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो जो है टाइम सेविंग, और लद्दाख में भी हमने बहुत ऐसे केसेस देखे जो पता नहीं कितने 10-10 सालों से चल रहे हैं और छोटे इश्यूज है जिसको हम एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप मीडिएटर नहीं है और ऐसे रास्तों का पता भी नहीं होता है और इस तरह का कोई एफर्ट करता भी नहीं है, तो इसलिए जो है 10 साल 12 साल से जो है गांव में तनाज़ा चल रहा है छोटे छोटे इश्यूज़ को, जिसको हम आराम से जो है रिजॉल्व कर सकते थे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि मीडिएशन बहुत ही एक अच्छा रास्ता है ऐसे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, और आपस का जो एक आपका जो रिश्ता कहीं खो रहा है इस ऐसे लिटिगेशन के कारण जो है उसको दोबारा से जो है कनेक्ट करने का, जुड़ने का, और कम्युनिटी जो है एक बॉन्डिंग दोबारा से इस्टेब्लिश करने का जो है एक बहुत अच्छा मुझे लगता है ये एक साधन है। The mediation process is not new in India, even in Ladakh also. As Gelsanji has rightly pointed out, since time immemorial in Ladakh we are practicing at the village level, tahsil, block, district level. So keeping in with this practice, I decided to organize these awareness programs
to the civil societies, to the organizations, this religious members of the organizers, Nambardars, especially the educationists, those who are already retired. And Dr. Mishra, I would like to inform you that we have with us today Miss Veena Raleigh and Mr. J.P. Singh. They are the best among us mediators, not only India, but at international level. Because I have already worked with them last couple of years in Jammu and Kashmir and outside of the J&K also. So then I decided to, once I am organizing these awareness programs for the civil societies, so I thought they're the best mediator, they're the best trainer. And I would like to tell about them also one more thing. In Delhi, there is a mediation center which is called Samadhan. You please, whenever you will visit Delhi, please visit to that center which is run by Miss Veena Raleigh, J.P. Singh. There are many hundreds volunteers. And I got surprised, Dr. Mishra. I was, in fact, before just visiting their center, I had a meeting with some of the judges at Delhi High Court, and I just sitting with them in the chamber. I saw their causes. And before one judge, there was, I think, more than 100 cases were listed. And thereafter, I told Ms. Veena Raleigh, I'll visit your center also. It's just adjacent to the Delhi High Court. The moment I entered, I thought I'm entering in a 5-star hotel. Meaning thereby, see their concept and object of that organization, the Samadhan, so that these mediation seekers may not feel that they're entering into some court, they're entering into some police station and these things. So the moment you will enter, you don't have any feeling that, I'm going with these disputes. I'm entering with a dispute with this center. And the moment I just further enter, proper reception was there, just like in 5-star hotels. And the volunteers, not only Delhi, throughout the country, they do come there voluntarily. And I saw their list of the pre-litigation, mediation, and the mediator also. Not only India, international. The program event which we are going to see commence today is very important. It is important for the people and the society. When implemented, it brings peace, amity, empathy, and attrition in ever present and ever increasing tensions in the society and the mind of people. We are in a democratic setup, and we are the largest democracy in the world, and we have been holding out the parameters of democracy for 75 years now, and well. Ladies and gentlemen, therefore, in democracy, conciliation, mediation, these are norms and these are not exceptions. And we have this tradition of conciliation and mediation from time immemorial. Our seers, saints and sages, when they wrote Vedas on the river bank of Saraswati, they thought of good news, they thought of happy living, they thought of conciliation,
and they wrote, and I quote, Ano Bhadra Krito Rakshitaro Dive Dive, unquote. It means that let good news only come to my ears from all corners of Vishwa, that is universe. Let no bad news come to my ears from any quarter. आज ले में यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के नागार्जुना हॉल में जो है हमने कंसोलिडेशन एंड मीडिएशन कमेटी हाई कोर्ट ऑफ J&K ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक्टिंग जस्टिस ताशी राफसन के चेयरमैनशिप में और ऑनरेबल LG साहब एज ए चीफ गेस्ट जो है हमने एक दिन का मीडिएशन का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसमें जो है हमारे 2 रिसोर्स पर्सन जो काफ़ी नोन रिनाउन रिसोर्स पर्सन है, मैडम रीना वाली और एक मिस्टर JP सिंह, दोनों जो सीनियर एडवोकेट है और ट्रेंड सीनियर मीडिएटर है, उन दोनों को यहाँ पे हमने बुला के जो है कम्युनिटी लेवल पे, जिसमें जो है हमारे ऑल लद्दाख रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिविल सोसाइटी, फिर एजुकेशनिस्ट, जिसमें हमारे पूरे नंबरदार आसपास के गांव से जितना हो सके उन सब के लिए कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि हमारे लद्दाख में जो है एक ऐसा कल्चर है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, पहले पूरा कम्युनिटी लेवल पे गांव का जो है नंबरदार बड़े बुजुर्ग मिल के जो है उसको फैसला करते थे, उसको सॉर्ट आउट करते थे, प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते थे। इसलिए लद्दाख में केसेस का जो है केसेस भी कम होते थे। पर आज के डेट में जो है क्या हम देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस काफ़ी होते हैं, फिर जो है फैमिली मैटर्स काफ़ी होते हैं, डिस्प्यूट काफ़ी होते हैं। आज के डेट में ड्रग्स का भी काफ़ी केसेस बढ़ रहा है। इसी तरह जो है अंडर पोक्सो एक्ट भी जो है हमने देखा कई केसेस बढ़ रहा है। फिर DV एक्ट में जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है केसेस बढ़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमने सोचा ये जो कम्युनिटी लेवल पे जो हम मीडिएशन का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि मीडिएशन पहले लद्दाख में नहीं होते थे, पहले से भी होते थे, ये हमारा एक कल्चर का पार्ट होते थे, बट जो है आज जो है उन्होंने लॉ को भी उसके साथ कंबाइन करके, और जो इतना एक्सपीरियंस रिसोर्स पर्सन है जिन्होंने जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका जो है ऐसे रिसोर्स पर्सन जाते हैं, और उन्होंने 15 सालों से जो है इसी में लगे हुए हैं। और हमारे भारत में जो है कई सारे जगहों पे, खासकर सुप्रीम कोर्ट में आप जाके देखें या आप दिल्ली में जाके देखें या आप भारत के कई सारे जगहों पे जो है मीडिएशन का ऑलरेडी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोल के एक सेटअप जो है बहुत बढ़िया से बना हुआ है, जो कि इस मीडिएशन के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू, जो कि बीच में से हमारे या कोई विलेज का जो है बड़े बुजुर्ग बैठ के या रिलीजियस हेड बैठ के या जो है सिविल सोसाइटी का जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं उनको बिठा के जो है, या जैसे पिछले साल हमने जो है यहाँ पे 40 आवर्स ट्रेनिंग दिया मीडिएटर का, जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन कमेटी और J&K मीडिएशन कमेटी, फिर लद्दाख लीगल सर्विस के कोलैबोरेशन में उनको भी हमने पूरा ट्रेन किया। तो इस बार जो है ऑनरेबल जस्टिस ताशी साहब जो हमारे लद्दाख से ही है, जो हमारे लद्दाख के हिस्ट्री में जो है एक चीफ जस्टिस बनने वाले, उनका ये कोशिश था कि अब ये कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे, हर एक जगह जो है हम इस मीडिएशन के प्रोसेस को एक बहुत ही लीगली जो है और रिफाइंड वे से जो है इनको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और सोसाइटी जैसे एक पहले पीसफुल समाज थे वैसे ही हम उसकी तरफ चल सके। इसलिए इसका शुरुआत किया और इसलिए ये प्रोग्राम खास ऑनरेबल काउंसलर इसमें एज ए पार्टिसिपेंट हमने उनको रिक्वेस्ट किया और एज ए पार्टिसिपेंट वो लोग यहाँ पे है। तो इसलिए ये 1 डे का प्रोग्राम जो है बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है।